एक बार की बात है, एक घना जंगल था और उसी जंगल में बूढ़ा चील रहता था, जो कि बड़ा ही अच्छा वैद्य था। वो हमेशा ही हर पक्षी की मुश्किल हल कर देता था। किसी की भी तबीयत खराब हो, उसको कुछ ना कुछ दवाई देता या फिर कोई पत्ते देकर उसकी तबीयत ठीक कर देता। और इसी तरह जंगल के सारे पक्षी उस पर भरोसा करते थे। उसी जंगल में ही एक तोता रहता था अपने पत्नी के साथ। दोनों ही एक दिन उड़ते हुए आए एक सेब लेकर और सोचा उसे अच्छे से खाएंगे, लेकिन नहाने के बाद। अरे हमारा सेब कहाँ गया? हम तो यहीं रख के गए थे ना। आपने बिल्कुल सही कहा, हमने तो सेब को यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गया। अरे सुनो भाई, एक बात बताइए, आपने हमारे घोंसले के अंदर किसी को जाते हुए देखा है क्या? हम एक सेब रख कर गए थे, अभी देख रहे हैं तो वो है ही नहीं। मैंने देखा तो नहीं है तोता भाई, लेकिन आजकल जंगल में बातें हो रही है। एक चोर कहीं से निकला है जो कि हर किसी के घोंसले में घुसकर ना चोरियां कर रहा है। शायद वही चोर ही आपका सेब चुराया होगा। दरअसल सच्चाई यही थी। उस जंगल में एक काला कौवा था जो कि हर किसी के घोंसले में घुसकर उनका खाना चुराता था। वो हमेशा ही किसी पक्षी के घोंसले में घुसता और उसका खाना चुरा लेता था, और इसी बात से उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। इस जंगल के सारे पक्षी कितने बेवकूफ हैं। कोई मेरा जैसा क्यों नहीं सोचता किसी का खाना चुरा लो, इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है। अरे रिंके, तुमने सुना है ना, जंगल में ना चोरियां हो रही है, अपने खाना संभाल के रखना। हाँ हाँ पता है ना, तुम मेरी चिंता मत करो, पता नहीं कौन चुरा रहा है। और ऐसे ही एक दिन काला कौवा बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आज वो किसके घर चोरी करेगा। आखिर में वो फैसला करता है कि वैद्य चाचा के घर चोरी करना है। वो उसके घर पहुंचता है और उसके घर में 2 फूल रखे हुए थे, उन्हें उठाता है और फिर उड़कर चला जाता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो मैंने 2 फूल रखे थे, वो कहाँ गए? लगता है आज मेरे घर की बारी थी। आखिर मेरे घर में भी चोरी हो ही गई। वो दवाई बनने की काम थी, पता नहीं कौन सा चोर उठा के ले गया। चाचा, आखिरकार आपके घर में भी चोरी हो ही गई। मैं तो अपने सारे सामान को ना संभाल के रखती हूँ, इसीलिए मेरे घर में आज तक चोरी ही नहीं हुई। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जंगल के सारे पक्षी बात कर रहे हैं, वो चोर ना कोई और नहीं, वो काला कौवा ही है। हर रोज की तरह काला कौवा जंगल में मजे से घूम रहा था, और फिर शाम होने के बाद वो अपना घर पहुंच गया और फिर उसने देखा कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। अरे कबूतर, एक बात बताओ भाई, तुम्हें पेट दर्द के बारे में कुछ पता है क्या? कोई इलाज जानते हो तो बता दो। आज ना बहुत देर से पेट दर्द कर रहा है, सहा ही नहीं जा रहा है, पता नहीं मैं क्या करूं। कोई दवाई पता है क्या भाई? अरे क्या बोल रहे हो, मुझे कहां से दवाई के बारे में पता चलेगा? इस जंगल में तो सिर्फ एक ही वैद्य है जो कि चील है, और इस जंगल में सब जानते हैं कि तुम चोर हो चुके हो और हर किसी के घर में घुसकर चोरियां कर रहे हो। और मुझे जितना पता है, तुम तो एक दिन चील के घर में घुसकर भी चोरी की है ना। अब भुगतो भाई, अब कैसे उसके जाकर मदद मांगोगे? पता है ना तुमने क्या क्या कर रखा है। तुम्हें पता है कि कोई नहीं जानता कि तुम चोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इस जंगल का हर कोई जानता है कि तुम चोर हो। आखिर में कौवा अपना पेट का दर्द सह ही नहीं पाता और सीधे चील के घर में पहुंच जाता है। अरे क्या हो गया कौवा, जो मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो? अरे चाचा, क्या बताऊं, बहुत जोरों की पेट दर्द हो रहा है। मैंने ढेर सारे पक्षियों से सुना है कि आप बड़े अच्छे वैद्य हो, कोई दवाई दे दो ताकि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए। दवाई तो मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे तुमसे एक बात जाननी है। लेकिन हाँ, मैं जो भी पूछूंगा ना, उससे मुझे सच ही सुनना है। अगर तुम झूठ बोलोगे मैं दवाई दूंगा ही नहीं, और तुम किसी भी पक्षी से पूछ लो, मेरी दवाई जरूर काम करती है। तो फिर तुम सोच लो, तुम्हें झूठ बोलना है या फिर दवाई चाहिए। अरे चाचा, क्या बोल रहे हो? दवाई ही चाहिए? आप कुछ भी बोल लो, मैं सब कुछ सच ही बताऊंगा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे दवाई चाहिए। तो सच सच बताओ, इस जंगल में जितने भी चोरियां हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो ना? आपने सच कहा, इस जंगल में जितने भी चोरियां हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ। अब तो मैंने सच भी बता दिया। अब तो मेरी पेट दर्द का दवाई दे दो चाचा। अगर मैंने यही सवाल ऐसे ही पूछा होता, तुम मुझे कभी भी सच्ची जवाब नहीं देते, क्योंकि तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम्हें दवाई चाहिए, खुद को ठीक जो होना है, इसीलिए तुमने मुझे सच बता दिया। ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगल के सारे पक्षियों को परेशान कर रहे हो। पता है, तुम्हारी वजह से किसी किसी के बच्चे को भूखा सोना पड़ रहा है, क्योंकि तुम खाना चुरा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम्हें तकलीफ हुई, इसीलिए तुम ठीक होने के लिए मुझे सच बता दिया। पता है ना, तकलीफ होता है तो कैसा लगता है, अभी तो पता चल ही रहा होगा। और तुम इसी तरह से हर किसी को तकलीफ दे रहे हो, जो कि अच्छा नहीं है। ऐसा मत करो,
क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और एक बात बताऊं, मैं किसी भी पक्षी को ये बात बता दूं ना, तुम ही चोर हो तो इस जंगल से तुम्हें निकाल लेंगे या फिर तुम्हें मार ही डालेंगे। मैं ऐसा इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सुधर जाओ। आपने बिल्कुल सच कहा चाचा, जब तकलीफ होती है तभी पता चलता है। आज जब मुझे तकलीफ हो रही है तभी मुझे पता चल रहा है कि उन पक्षियों को कैसा लग रहा होगा। सच कहा आपने, मैं बहुत सारे पक्षी को तकलीफ दे चुका हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब खुद तक बीती है तब पता चलता है कि कैसा लगता है।